So welcome to the channel Why Trade. So in this video we are going to discuss about why 95% trader lost money in the market. So जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा How I lost 18 trades in a row, तो जानेंगे इसके पीछे रीज़न क्या था और इसका मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और मुझे इससे क्या सीखने को मिला। एंड जानेंगे लूजिंग स्ट्रीक के बारे में एंड टाइप्स ऑफ ड्रॉ डाउन के बारे में एंड साइकोलॉजी इफ़ेक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का मोटिव क्या है। जैसे कि यह हमारी फर्स्ट एवर वीडियो है, तो ये एक मोटिवेशनल चैनल बिल्कुल नहीं है और ना ही ये टेक्निकल स्ट्रेटजीज़ का चैनल है। सो दिस चैनल इज़ ओनली बेस्ड अबाउट वाई, जैसे कि हमारा चैनल का नेम है। इस चैनल में जानेंगे क्या रियल रीज़न होते हैं ट्रेडर के जो वो मिस्टेक्स करते हैं मार्केट के अंदर और अपना मनी लूज़ करते हैं। पीछे का रूट कॉज जानेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग एरर्स के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या रीज़न होते हैं जो 95% ट्रेडर्स मार्केट में फेल होते हैं एंड आप इससे क्या सीख सकते हैं और आगे आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रॉ डाउन। तो बेसिकली दो टाइप्स के ड्रॉ डाउन होते हैं, नॉर्मल ड्रॉ डाउन एंड एरर ड्रॉ डाउन। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ ड्रॉ डाउन। तो जैसे कि आप जानते ही हैं ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सो जैसे कि हम अगर एक कॉइन को आसमान में उछालते हैं तो उसका थियोरेटिकली 50-50 चांस होता है हेड्स एंड टेल्स आने का, बट इन द रियल लाइफ एवरी इवेंट इज़ अ सेपरेट इवेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। यानी कि आप कितनी बार भी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका हेड्स एंड टेल्स आने की संभावना हमेशा 100% होती है। लेकिन आप अगर कॉइन को 100 बार आसमान में उछालते हैं तो उसकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये आप जैसे ही आप होराइज़न 10 ट्रेड्स का कर देते हैं या 5 ट्रेड्स का कर देते हैं तो आप इसके प्रोबेबिलिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते। सो इसी तरीके से आप जानें कि जैसे कि आपने अपना ट्रेडिंग कैपिटल 100 रुपीज़ से आपने बढ़ाकर उसको 50 रुपीज़ तक ले गए, ठीक है। लेकिन आपका जो विन परसेंटेज है आपका ट्रेडिंग में वो है 50%। ऑल्दो आपका 50% विन रेट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके जो 10 में से 5 ट्रेड्स लूज़ करने वाले हैं वो आपके 100 ट्रेड्स में से कब लूज़ होंगे। मतलब कि जैसे आप 100 ट्रेड्स में से आप 50 ट्रेड्स लूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यह नहीं बता सकते कि वो 50 ट्रेड्स जो आपके लूज़ करने वाले हैं वो आप किस ऑर्डर में आएंगे। वो आपके शुरू के आप 10 ट्रेड्स भी लगातार लूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके एज में कोई फ्लो है, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पर है। सो जो ड्रॉ डाउन आपका मेथड के थ्रू और आपका सेटअप फॉलो करने के थ्रू आता है उसको हम नॉर्मल ड्रॉ डाउन कहते हैं। वो स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग होता है, वो एक हेल्थ ड्रॉ डाउन होता है। वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बस उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। सो जिससे आपको बचना है वो है आपका एरर ड्रॉ डाउन। जो आपका एरर ड्रॉ डाउन का की रियल कॉज होता है वो होता है आपका इमोशनल ट्रेडिंग। आप अपना जो प्लान है उसको छोड़ देते हैं, रिस्क लेने लगते हैं, आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इसमें मेरी सबसे बड़ी क्या गलती थी जिससे मैंने 18 ट्रेड्स इन अ रो लूज़ करे। बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल ड्रॉ डाउन एंड एरर ड्रॉ डाउन में। तो बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की ओर, साइकोलॉजी ऑफ लूजिंग 5 ट्रेड्स। ऑल्दो आपने अपना जो सेटअप था वो 5 ट्रेड्स तक फॉलो करा, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर हो गया जिसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल।
जिसके वजह से आपकी एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड इन दिस फेज ट्रेडर्स खुद पर डाउट करने लगते हैं और अपने एज पर डाउट करने लगते हैं और खुद पर कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। तो ये सेम मिस्टेक्स मैंने भी करी है। इसी वजह से मैं अपना 5 ट्रेड्स के बाद अपना जो ट्रेडिंग प्लान था उसको मैंने अबंडन कर दिया और न्यू स्ट्रेटजीज ढूंढने लगा। इसी वजह से जो मेरा 5 ट्रेड्स का लॉस था वो बढ़ते 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 तक पहुंच गया। अगर जबकि मैं सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करता और अपने प्रोबेबिलिटी पर बिलीव करता तो मैं 5 ट्रेड तक लिमिट हो जाता और अपना अमाउंट भी रिकवर कर लेता। इस कारण से ट्रेडर इमोशनल फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं एंड फियर में आ जाते हैं। तो इसका जो लीड होता है आपका ट्रेडिंग में, आप जो गुड सेटअप होते हैं वो भी आप मिस करने लगते हैं ड्यू टू फियर के लिए। और जब आप अपना गुड सेटअप को मिस कर देते हैं तो आपके अंदर एक रिवेंज आ जाता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपना पैसा वापस चाहिए मार्केट से। तो आप जल्दी रिकवरी के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और आप अपना ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट करते रहते हैं और बिगर रिस्क लेने लगते हैं। इसी वजह से आप अपने जो पैसा है वो मार्केट में लूज़ करते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि आपको मैंने बताया ही कि रियलिटी ऑफ लूजिंग स्ट्रीक। लेकिन कई बार ये लूजिंग स्ट्रीक एक वैलिड रीज़न से भी होती है, जैसे कि सच एज मार्केट कंडीशन। लेकिन आपको ये अपने एज में ऑलरेडी फैक्टर इन करना होता है और आपको फॉलो हमेशा ही फॉलो करने हैं और आप रिस्क मैनेजमेंट हमेशा से फॉलो करना होता है। अगर आप अपना प्लान फॉलो करते हैं तो आप अपना फ्यू लॉसेस तक इसको लिमिट कर सकते हैं और आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं। हम इस सेगमेंट में जानेंगे ये लूजिंग साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर डू। तो जैसे कि आप अभी लूजिंग स्ट्रिक पर हैं तो आप अपना ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, 3 स्टैक रूल। जैसे कि आपके 3 लॉसेस हिट होते हैं, आपको फ़ौरन से एक छोटा सा ब्रेक लेना है और बाद में आपको अपना जो ट्रेड है उसको रिव्यू करना है। आपको इसमें जानना है कि वह एक ट्रेड नॉर्मल ड्रॉ डाउन है या एरर ड्रॉ डाउन है। इसके बाद आप अपनी पोजीशन साइजिंग को हाफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं हाउ टू रिव्यू योर ट्रेड एंड हाउ टू जर्नल योर ट्रेडिंग, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ और आपको एक स्प्रेडशीट बनाकर दूँ जिससे आप अपना इमोशंस एंड अपना ट्रेडिंग को डे बाय डे उसके अंदर जर्नल कर सकते हैं और आप उसको उसके थ्रू खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप काफ़ी बड़े ड्रॉ डाउन में हैं तो आप मार्केट से कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं और अपने सेटअप को फिर से एनालाइज कर सकते हैं और आप दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल पोजीशन के साथ। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आपको कैसे प्रिवेंशन करनी है और कैसे आपको रिकवरी करनी है। तो आपको जो रिकवरी करनी है वो पैसे की रिकवरी नहीं करनी है, आपको अपने कॉन्फिडेंस एंड अपना कि अगर आप अपना पैसे की रिकवरी करने जाएंगे तो आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो ट्रेडिंग लॉस है उसको एक लॉस के तौर पर नहीं, एक बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में जिनका भी बिजनेस होता है उनका एक फिक्स बिजनेस एक्सपेंसेस होता है। तो ट्रेडिंग में बिजनेस एक्सपेंसेस लॉस होता है। तो आपको ये लॉस से घबराना नहीं है, इसको बस आपको मिनिमाइज करना है और आगे से आपको अपना प्रोसेस पे फॉलो करना है, ना कि प्रॉफिट पे फोकस करना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। ओके, आप अपना ट्रेड साइज को स्मॉल कर सकते हैं जब आप स्ट्रेस के अंदर हैं। ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू आप अपने ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं, अगर आप एक वीडियो चाहते हैं हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग जर्नल, कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आपको फ़ौरन से जानना है कि आप ये एक नॉर्मल ड्रॉ डाउन में हैं या एरर ड्रॉ डाउन में हैं। आप
रीबिल्ड करेंगे अपना कॉन्फिडेंस स्मॉल ट्रेड्स के साथ। कॉल टू एक्शन, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 20% स्ट्रेटेजी एंड 80% साइकोलॉजी। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी ऑन पॉइंट नहीं होगी तो आप अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको ही फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपको मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं अपने लॉजिक स्ट्रिक के एक्सपीरियंस के बारे में, जिससे हम आगे और जान सकें, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड हम इसके थ्रू लर्न करेंगे और ग्रो करेंगे। सो आप कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर माय साइड।